जय हिंद साथियों, मैं गजानंद वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आशु जी की ट्रिक के अंदर। देखो दोस्तों, अपनी चल रही थी 2 या 3 क्लासें थी, वो सभ्यता की आपको करवा दी गई है। जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो सारी की सारी आपको करवा दी है। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान का एकीकरण। तो उससे भी पहले मैं कुछ बात बता देता हूं आपको कि जैसे एकीकरण से संबंधित सभ्यता से संबंधित जो छोटी छोटी सभ्यताएं थी उनकी 1 या 2 बात महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बांगा नोट्स बना के टेलीग्राम पर भेज देवांगा। टेलीग्राम चैनल आशु जी के ट्रिक के नाम से है। नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण, यानी कि आज पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। हर बार एग्जाम में 1, 2, 3 तक क्वेश्चन आ जाते हैं एकीकरण से संबंधित। तो एकीकरण को ऐसा करवा देंगे कि इनसे संबंधित एक भी बात नहीं रहेगी। तो चला करा फिल्म शुरू। तो बातें तो आप कम कराई है बेरो ये था ना। तो राजस्थान को एकीकरण करा शुरुआत। देखो, एकीकरण की जो प्रक्रिया है सारी की सारी जितनी भी प्रक्रिया है किया हो शुरुआत, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी करवा दी जाएगी। आप एक एक चीज़ नोट कर लेना। एकीकरण से संबंधित कोई भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगी जो आपकी छूट जाएगी एग्जाम में। ठीक है, दिखाई दे रहा है। आज पढ़ेंगे अपने राजस्थान का एकीकरण। तो एकीकरण से संबंधित अपने बात करें, थोड़े पीछे चले एकीकरण से। देखो, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम से चलते चलते हमारे देश के जो नौजवान थे उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे अपनी इस आज़ादी के लिए। तो 1947 तक जाते जाते भारत क्या हो गया था, आज़ाद हो गया था। अब देखो, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 के अंदर हुआ था, लेकिन अब घोषणा कद करी इंग्लैंड की सरकार ही की थोड़ो सो पहला अपन जानना पड़ा हुआ एकीकरण। बाद में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, रियासतों संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं एक एक आपको बता दूंगा। बस बने रहो। चलो फिर कर देवा फिल्म शुरू। का पहला ट्रेलर दिखावा। देखो, तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान के एकीकरण को जो सवाल हो जो कौन उठाए। देखो, एकीकरण पढ़ेंगे अपने। एकीकरण को पढ़ना है लीन होगी। लीन मतलब एकदम ध्यान ने एकाग्र करके फिर पढ़ांगा एकीकरण। ठीक है, तो लीन होगी, पढ़ो आगे बताओ। हाँ, तो राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत का जो मुद्दा उठाया था सबसे पहले वो 1939 ईस्वी में उठाया था। लीन होकर पढ़ना है तो लीन लिथंगो ने उठाया था। किसने उठाया था? लीन लिथंगो ने। किसने उठाया था भाई? लीन लिथंगो ने उठाया था। देखो, 1939 के अंदर उठाया था कि राजस्थान का क्या कर लो, एकीकरण कर लो। लेकिन उस समय जो अपने राजा थे ना, राजा, उन्होंने क्या किया कि जितने भी राजा थे उनके पारस्परिक जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, यानी अच्छे एक दूसरे से बनती नहीं थी। यानी कहेंगे तो अंधविश्वास हो, कहेंगे की हो। तो बिना कारण के एकीकरण को सवाल है जो अठी समाप्त कर दियो। अब देखो, 1939 के बाद राजस्थान का एकीकरण का जो सर्वप्रथम मुद्दा उठाया था वो लीन लिथंगो ने उठाया था। अब उसके बाद बात करेंगे। देखो, उस वक्त जब एकीकरण हुआ था उससे पहले 1945 के अंदर की बात है। 1945 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, पहले थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। यानी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अगर हमें पूछ ले जैसे एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो एटली था। लेकिन इंग्लैंड के एटली किसको हराकर बना था? तो इंग्लैंड के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वो थे चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन थे भाई? चर्चिल थे। अब चर्चिल को हराकर कौन बना था? चर्चिल को हराकर सरकार बनी थी। ये अनुदार दल की सरकार से था। अनुदार दल की सरकार, कंजर्वेटिव पार्टी, अनुदार दल की सरकार का था। इसको हराकर इसके स्थान पर नया प्रधानमंत्री आया था। कौन आया था? एटली आया था। कौन आया था भाई? एटली आया था। तो इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल को हराकर 1945 में इंग्लैंड में नई सरकार बनी थी। वो किसकी सरकार बनी थी? वो बनी थी एटली की। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार बनी थी। मजदूर दल की सरकार बनी थी। देखो, 1945 के अंदर भी मजदूर दल की सरकार बनी और इसका प्रधानमंत्री बना था उस वक्त इंग्लैंड का, उसका नाम था एटली। कौन बना था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? एटली बना था। प्रधानमंत्री कौन बना था भाई? एटली बना था। एटली, जिसका पूरा नाम क्लीमेंट एटली था। यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पहले थे चर्चिल, अनुदार दल के कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से थे। 1945 में जबकि सरकार बनी एटली की। कौन सी दल से थे? मजदूर दल की सरकार बनी थी। अब देखो, एटली तो ये जब इसकी सरकार बनी थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर एक कैबिनेट मिशन के अंदर, कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था वो यहाँ के लोगों ने
अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, ठुकरा दिया था। यानी कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव ठुकराने का बाद क्यों कल मुस्लिम लीग ने क्या किया कि मुस्लिम लीग बोली दंगे करेंगे, यानी हर जगह, यानी अगर जिसने हमारे ये जो प्रस्ताव ठुकराया है तो बिंग बाद में क्या करांगा, दंगा करांगा। तो अब क्यों कि इटली के ऊपर दबाव बन गया, किसके ऊपर, इटली के ऊपर दबाव बन गया कि भी अब तो कि एक यानी सांप्रदायिक दंगा होगा भारत के अंदर। तो इटली ने क्या किया, इटली की सरकार ने क्या कहा, 20 फरवरी 1947 को कब कर दी घोषणा, 20 फरवरी 1947 को एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की थी कि क्या घोषणा की थी कि जून 1947 तक, कब भाई, जून 1947 तक जो भारतीयों की जो राज सत्ता है वो उन्हें सौंप दी जाएगी। बड़ी खुशी की बात हुई थी कि इटली की सरकार ने घोषणा क्या कर दी थी, 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि जून 1947 तक, कब, जून 1947 तक जो भारतीयों की जो राज सत्ता है वो किसे सौंप दी जाएगी, भारत लोगों को, भारतीय जो नागरिक हैं उन्हें सौंप दी जाएगी। ये बड़ी घोषणा हुई थी, लेकिन खुशी हुई थी कि भारत क्या हो गया, आज़ाद। लेकिन उसी के साथ एक दुख भी हुआ था कि भारत का क्या हो गया था, खंडन हो गया था। और यानी कि भारत के साथ जो दूसरो देश बन गयो, एक और देश को उद्योग हो, पाकिस्तान देश बन गयो। तो 20 फरवरी 1947 ने घोषणा करी और कहा कि जून 1947 तक क्या कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। अब देखो, जून 1947 यानी भारत ने आज़ाद कर देवांगा देंगे बाद के माँ। अब अठे थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जब ये घोषणा की गई थी 20 फरवरी 1947 को, जब ये घोषणा हुई थी, इस घोषणा के बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर जो वाइसराय थे यानी गवर्नर जनरल, उसका नाम था गवर्नर जनरल। जब ये घोषणा हुई थी उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे, लॉर्ड वेवेल ये थे। देखो ये घोषणा वहाँ है संतुष्टि हुई, यानी लॉर्ड वेवेल ने घोषणा हुआ संतुष्टि हुई कि भारतीय की राज सत्ता है भारतीय ने सौंप देवांगा। तो इन्होंने क्या किया, भी त्याग पत्र दे दिया। कब, यानी 20 फरवरी को घोषणा की गई थी और इन्होंने एक महीने के बाद यानी 24 मार्च 1947 को अपना क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। यानी उस वक्त गवर्नर जनरल पूछ ले तो कौन है, लॉर्ड, यानी माउंटबेटन आए थे उस वक्त, तो बाद में इसके, लेकिन उससे पहले पूछ ले कि माउंटबेटन से पहले जो गवर्नर जनरल वाइसराय थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। इन्होंने 24 मार्च 1947 को क्या दे दिया, अपना त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से याद क्या रखना है, यानी सबसे पहले याद रखो कि एकीकरण का सवाल किसने उठाया था, तो वो उठाया था लिन लिथंगो ने। किसने उठाया था, लिन लिथंगो ने उठाया था। 1945 में सरकार बनी, यानी किसकी सरकार बनी थी, इंग्लैंड के अंदर सरकार बनी थी इटली की, पूरा नाम क्लीमेंट इटली की। किसको हराकर बनी थी, चर्चिल को हराकर बनी थी। किस दल की सरकार बनी थी, मजदूर दल की सरकार बनी थी। ठीक है, थोड़ी स्पीड से लोग करूंगे। ठीक, अब क्या हुआ, यहाँ पर कैबिनेट यानी एकीकरण से संबंधित बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन के जो प्रस्ताव थे उन्होंने सरकार ने यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने ठुकरा दिए। उसके बाद मुस्लिम लोगों ने क्या किया कि बोले आगे हम क्या करेंगे भाई, यानी बड़े दंगे करेंगे। तो दंगे करेंगे तो इसके यानी फिर अंग्रेजा के सोचो, यानी यहाँ पर तो भारत में तो सांप्रदायिक सद्भावना की हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। तो इटली ने क्या किया, दबाव में आकर 20 फरवरी 1947 को घोषणा कर दी। घोषणा क्या की, ब्रिटिश संसद से घोषणा हुई थी कि भारत को जून 1947 तक आज़ाद कर दिया जाएगा, उनकी जो सत्ता है वो वहाँ के लोगों को सौंप दी जाएगी। तो जून 1947 में, तो बीन टाइम में जब घोषणा करी, बीन टाइम में गवर्नर जनरल अगर हमें पूछ ले वाइसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड वेवेल थे। और इन्होंने इस घोषणा के बाद अपना क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दियो। यानी 24 मार्च 1947 ने क्या दे दियो, त्यागपत्र दे दियो। ठीक है, मिटा देता हूँ मैं इसे। ये लो, लिन लिथंगो ने सवाल उठाया था। सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले अगर हमें पूछ ले कि सबसे पहले एकीकरण का जो सवाल उठाया था वो किसने उठाया था, तो वो है लिन लिथंगो। अब देखो, लॉर्ड वेवेल ने क्या दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया। अब त्यागपत्र दे दियो तो नया होगो, नया कौन आएगा, देखो, यानी लॉर्ड वेवेल ने अपना क्या दे दिया, त्यागपत्र। त्यागपत्र कब दिया, 24 मार्च 1947 को। कब दियो भाई, 24 मार्च 1947 ने आपको क्या दे दियो, त्यागपत्र दे दियो। यानी लॉर्ड वेवेल ने त्यागपत्र दे दियो। अब नयो आयो, जका नया वाइसराय बन गया, वह कौन आया, लॉर्ड माउंटबेटन आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन नए वाइसराय बनकर कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आए थे। अब आप ये बताओ
कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, वाइसराय, वो कौन थे? बताओ जल्दी जल्दी। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय कौन बने थे? तो नए आए थे, कौन आए थे? यानी लॉर्ड वेवेल के स्थान किसने ले लिया? इसका स्थान ले लिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने ले लिया था। अब देखो यहाँ पर एक कथन याद रखना है, लॉर्ड ईस्मे का कथन है। किसका कथन है? लॉर्ड ईस्मे। लॉर्ड ईस्मे का कथन है। ए मानू बाबू आगे बात सुनो। लॉर्ड ईस्मे ने कहा था कि माउंटबेटन ऐसे वक्त पर जहाज का संचालन संभाल रहे हैं कि जहाज समुद्र के बीच में है, उसके अंदर बारूद भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। तो वास्तविकता में ये कथन किसका है? लॉर्ड ईस्मे का है। और वास्तविकता में भी टाइम में आग लगी दिया, कथन तो भी सही है, क्योंकि उस वक्त एक तरफ पाकिस्तान बन रहा था और एक तरफ भारत बन रहा था। सांप्रदायिक सद्भाव के जो सांप्रदायिक सद्भावना के अनुसार अलग अलग देश बंट गया था। तो आ बात भी लॉर्ड ईस्मे ने कही थी। किसके लिए कही थी? लॉर्ड माउंटबेटन के लिए कही थी। कही क्या थी? दोबारा सुनो कि लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे समय जहाज का संचालन संभाल रहे हैं, कि लॉर्ड माउंटबेटन ऐसे समय जहाज का संचालन संभाल रहे हैं कि जहाज के जो समुद्र के बीच में है, कि जहाज समुद्र के बीच में है, उसके अंदर बारूद भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। ये कथन किसका है? लॉर्ड ईस्मे का। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन है वो अपनी तैयारी के साथ खरे उतरे थे, इन्होंने भारत के एकीकरण में संपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड ईस्मे ने कहा था। तो अब यानी अगर अपन पूछ ले कि एकीकरण के समय वाइसराय कौन हो गए, तो एकीकरण के समय ये थे वाइसराय, लॉर्ड माउंटबेटन। एकीकरण के समय वाइसराय कौन थे भाई? एकीकरण के समय वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, अब देखो यानी कि एकीकरण से संबंधित हो गया हमारा कि लॉर्ड वेवेल ने त्यागपत्र दे दिया 24 मार्च 1947 को, और लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे नए, और इनके बारे में लॉर्ड ईस्मे के क्या है भी कथन भी है। अब देखो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में क्या लिखा हुआ है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखते रहो, एकीकरण से संबंधित एक भी बात मैं नहीं छोड़ने वाला हूं यहाँ पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जून 1947 की धारा 8 में, धारा 8 में क्या लिखा था? धारा 8 में, इस धारा 8 के अंदर क्या लिखा हुआ है? यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो धारा 8 है, इन अंदर के लिखियो। इन अंदर जाऊँता अंग्रेजा देखो कुछ न कुछ हमारे लिए, बिया तो अंग्रेज रहे तो भी हानि हुई, और जाऊँता और भी हानि करके उठ गया। अंग्रेज जाते जाते इसके अंदर क्या कहकर चले गए थे कि अब जो रियासतें थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीन नहीं है, यानी अंग्रेजा अधीन को नहीं है। ठीक है, या तो वो स्वयं स्वतंत्र रख सकती है अपने आप को, चाहे तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है, चाहे तो वो भारत के अंदर रह सकती है। ये बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में कहकर गए थे कौन भाई? अंग्रेज। इन बात गमा के हुए काफ़ी समस्या का सामना अपन करना पड़े। अब देखो, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में वही लिखा हुआ है कि जो रियासतें थी वो अब क्या नहीं है, जो रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी, वो अब किसी के अधीन नहीं है। चाहे तो वो स्वयं को स्वतंत्र रख सकती है, चाहे तो वो स्वयं को क्या रख सकती है? स्वतंत्र रख सकती है, चाहे तो वो स्वतंत्र रख सकती है, या फिर भारत में भी मिल सकती है, या फिर पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है। तो धारा 8 के अंदर क्या लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की 1947 की, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो उसके बाद समस्या तो होगी, क्यों? एक तो सागे अलग रहनो, पाकिस्तान में भी जा सके, स्वतंत्र भी घोषित कर सके, तो बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था हमें। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद रियासती विभाग का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रियासती विभाग का गठन। देखो, रियासती विभाग का गठन, देखो इनसे संबंधित सारी बातें लेकर आऊंगा मैं, एक बार आप इसे समझते रहो। यानी कोई बात ऐसी नहीं है कि गुरुजी पे 2-3 बातें रहेगी, वह भी आ जाएगी, सारी कौन सी भी रह जाए, सारी आओगी आल टू जेड, लेकिन एक बार क्रम से इसे समझते रहो। रियासती विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, यानी इसका निर्णय लिया गया था पहले कि रियासती विभाग का क्या किया जाए? गठन किया जाए। तो रियासती विभाग का गठन किया गया था 25
25 जून को इसका निर्णय लिया था। 25 जून 1947 को रियासती विभाग का क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था। 25 जून 1947 को क्या लिया गया? निर्णय कि रियासती विभागों के होना चाहिए, एक गठन भी होना चाहिए। तो 25 जून 1947 ने के लियो निर्णय लियो और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का क्या किया गया? गठन किया गया। रियासती विभाग का गठन, रियासती विभाग का गठन किया गया। ठीक है, कद करियो 5 जुलाई 1947 ने। निर्णय कद लियो 25 जून 1947 ने और 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अब देखो रियासती विभाग का सचिव किन बनाया? रियासती विभाग के सचिव कौन बने थे? वीपी मेनन बने थे। देखो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। देखो कि रियासती विभाग का गठन का निर्णय कब लिया गया था? 25 जून 1947 को लिया गया था। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग का गठन किया गया था और रियासती विभाग के जो सचिव बने थे वो कौन बने थे? वीपी मेनन। एकीकरण अब भी कौन निकले? वो टाइम लागो थोड़ा सा एकीकरण को, प्रथम चरण आता भी टाइम लागो। सीधो एकीकरण को प्रथम चरण कौन पढ़ लो, थोड़ा सा पीछे भी ध्यान में रखनी है अपन। तो रियासती विभाग के सचिव हो गए वीपी मेनन। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, उसके बाद आगे करते हैं कि रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, मिटा देता हूँ। तो लॉर्ड वेवेल ने त्याग पत्र दे दिया 24 मार्च 1947 को दे दिया। आए थे माउंट बेटन। कौन आए थे? माउंट बेटन आए थे। तो लॉर्ड इसमें ने कहा था इनके लिए, बोले भाई का जहाज को इस समय संचालन करना नागरी है भी टेम गमा की अभी जहाज समुद्र के बीच गमा है और कि जहाज तो कहाँ है? समुद्र के बीच के अंदर है और जहाज के अंदर भी क्या है? बारूद भरा हुआ, उसके ऊपर आग लगी हुई है। ये लॉर्ड इसमें का कथन है। तो रियासती विभाग की बात कर रहे थे अपनी। तो रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब देखो गुरुजी सरदार आके ना, सरदार नहीं थे ये, क्या थी? बात बताते हैं इन्हीं से संबंधित कि सरदार वल्लभ भाई क्या सरदार थे? नहीं थे। गुजरात के अंदर की बात है। कहाँ की बात है? गुजरात के अंदर, गुजरात बारदोली गांव की बात है। कौन सी गांव की? बारदोली गांव की। बठे के हो के महिला के राख्यो, आंदोलन का राख्यो। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था? उन महिलाओं का नेतृत्व किया था, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो भाई लुगाइया के बोली बैठेगी, बोली थे हमारा सरदार, यानी एक उपाधि मिल गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब आप ये बताओ संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधि नहीं दी जा सकती? ठीक है, बताओ कि उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, गुजरात के बारदोली गांव के अंदर इन्हें ये उपाधि मिली थी। तो रियासती विभाग का गठन हो गया। अब देखो यहां से 2 पत्र निकाले थे। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। रियासती विभाग के 2 पत्र, विभाग के 2 पत्र के निकाला। देखो रियासती विभाग के 2 पत्र निकाले थे। एक का तो नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंस, इस प्रकार से नाम आता है, और एक का नाम था, यानी एक का तो नाम आ गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेजन, इस प्रकार से नाम आता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसी प्रकार से नाम आता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेशन, यानी दूसरा था उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। अब देखो 2 पत्र गुरुजी है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेशन और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, ये है क्या? देखो इसके अंदर क्या है कि वो रियासत अपने आप, यानी ज्वाइनिंग लेटर, मिलाप पत्र, अपने आप भारत संघ में शामिल हो सकती है। और ये है स्टैंड स्टिल, यानी कि विशेष रूप से यथा स्थिति के अनुसार, यानी कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि वो मिलना नहीं चाहती है तो उसको मिलाना भी पड़ेगा। तो ये भी एक पत्र निकाला था, यानी 2 पत्र निकाले। लगभग रियासतों ने राजस्थान की इसी के ऊपर हस्ताक्षर किए थे, सिर्फ जोधपुर और धौलपुर को छोड़कर। तो रियासती विभाग के 2 पत्र निकाले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निकाले थे। ठीक है, अब देखो यहाँ से
जो श्रीनगर के अंदर जो एकीकरण की जो प्रथम बैठक हुई थी श्रीनगर के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीनगर के अंदर एकीकरण की प्रथम बैठक, एकीकरण की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? श्रीनगर में। ये आप ध्यान रखो तो रख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी कि इसके अंदर तो मिलाप पत्र है, ज्वाइनिंग लेटर है, अपने आप स्वतः ही भारत संघ में शामिल हो जाए, उसके अनुसार कोई विशेष स्थिति के अंदर भारत में शामिल होना चाहती है। अभी निकाल कर लेकर आएंगे। 565 रियासतें, 62 मिल गई थी, 3 नहीं मिली थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने चरण हुए थे, सारी पढ़ेंगे एक एक बात। बस शांति बनाए रखो आप। तो एकीकरण की प्रथम जो बैठक थी वो हुई थी श्रीनगर के अंदर, और यहाँ पर एक फैसला लिया गया था कि क्योंकि अंग्रेज जाऊँ तक एक गया, भारतीय संविधान जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में वो तो कहकर चले गए थे कि भारत में मिले तो भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान में जाना चाहती है वो पाकिस्तान में चले जाओ, स्वतंत्र रखना चाहती है वो स्वतंत्र रख लो। लेकिन जो श्रीनगर के अंदर जो बैठक हुई थी, इस बैठक के हिसाब से क्या किया था, देखो 8 फैसलों लिए। एक फैसला क्या लिया था कि मान ली बात कठे मिल जाओ थी, लेकिन वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या यानी वो रियासतें अपना अलग से अपनी स्थापना कर सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो, 10 लाख हो। कितनी हो भाई? 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। यानी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख हो अधिक, और वार्षिक आय क्या हो? 1 करोड़ से अधिक हो। अब होगी दिक्कत, क्योंकि इस प्रकार से ये जो शर्त रखी गई थी, इस शर्त को पूरा करने वाले राजस्थान की सिर्फ कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, 4 रियासतें। अब देखो, पहले बता रहा हूं मैं आपको कि एकीकरण से संबंधित कोई बातें नहीं छोड़ेंगे और ना ही रियासतों से संबंधित कोई बातें छोड़ेंगे। जैसे कौन सी रियासत की क्या विशेष बात रही है, कब हुई थी, किस प्रकार से, रियासतों के राजा कौन थे, सिर्फ आप एक बार ये समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद देखो सारी ट्रिक के माध्यम से करवा दिए जाएंगे। तो फैसला के लिए जिसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या हो, अधिक हो, और वार्षिक आय क्या हो, 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक हो, वो ही अपना अलग अस्तित्व रख सकती है। तो इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। देखो 4 रियासतें कौन सी है? तीसरे चरण में एक रियासत मिली, सिर्फ और सिर्फ एक रियासत, भी रियासत को नाम की है उदयपुर है। ठीक है। बिंग बाद गमा चौथे चरण के अंदर 4 रियासतें मिली, लेकिन 3 रियासतें थी वो इस शर्त को पूरा कर रही थी। कौन कौन सी थी? बीकानेर, जिसने सबसे पहले विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जोधपुर, जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी। ठीक है, जोधपुर रियासत से कुछ एक महत्वपूर्ण कथन है वो भी करवाएंगे। तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, ठीक है, जिसने सबसे पहले भारत संघ में विलय की घोषणा की थी वो कौन सी है? जयपुर है। आप ये बताओ जल्दी से कि राजस्थान के अंदर कौन सी रियासत ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे, यानी लास्ट में हस्ताक्षर किस रियासत ने किए थे? जल्दी बताओ। यानी पहले तो बीकानेर ने किए थे, उसके बाद घोषणा किसने की थी भारत संघ में शामिल होने की? वो जयपुर ने की थी। ठीक है, तो इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, ये 4 रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या क्या थी? 10 लाख से अधिक थी और वार्षिक आय क्या थी? 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो इस शर्त को पूरा ये 4 रियासतें कर रही थी। अब देखो हो गई ये बात। उसके बाद जैसे जैसे यानी कि 7 चरण आएंगे। उसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान देखो संघ बनाने का भी प्रयास करिया। अब क्यों कई रियासतें देखो, डूंगरपुर रहेगी, बांसवाड़ा रहेगी, कोटा रहेगी, अलवर रहेगी, भरतपुर रहेगी, छोटी छोटी रियासतें कह दिया है। मतलब अब ना तो स्वयं स्वतंत्र रख सके और ना ही वो अपना अलग से अस्तित्व रख सकती, तो मिलना तो पड़ेगा। तो मिलना पड़ेगा तो बाकी काम करियो, संघ बनाना शुरू कर दिया। यानी जैसे कोटा संघ बना दे, हाड़ौती संघ, तो हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कर लिया। तो किसी ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया, किसी ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया, वो पढ़ती हैं बाप। देखो तो अब क्योंकि शर्त को पूरा नहीं कर रही है, शर्त ने नहीं पूरा करे तो एक क्षेत्र ने बड्डो बनाना पड़ेगा। यानी जगह के अंदर किए हुए यानी लगभग जनसंख्या कितनी हो जा? 10 लाख अधिक हो जा और वार्षिक आय कितनी हो जा? 1 करोड़ अधिक हो जा। तो के करियो जाना चाहिए, तो इन्होंने संघ बनाने शुरू कर दिए थे। देखो संघ पढ़ती हैं बाप। अब अपने पढ़ती हैं संघ, मिटा देता हूँ मैं इसे। तो ये एकीकरण की प्रथम बैठक, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एरेक्शन इस प्रकार से नाम आते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरेन, इसी प्रकार से ये नाम है। नाम ही बड़ा जोर जोर का है।
ठीक है, लेकिन इतने आप ध्यान रखना कि ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। अब देखो, राजस्थान के अंदर संघ बनाने के प्रयास किए गए थे क्या? हाँ, किए गए थे, बिल्कुल। राजस्थान में संघ बनाने के प्रयास, राजस्थान संघ बनाने के प्रयास, राजस्थान संघ बनाने के प्रयास करीज गया, बिल्कुल करीज गया प्रयास, तो 100% करीज गया, कण कण करिया। देखो तो सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो राजस्थान यूनियन बनाने की बात की थी, राजस्थान यूनियन बना ली जाए। आ यूनियन को प्रयास कण करियो, ओ यूनियन को प्रयास करियो मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने किया था। किसने किया था? मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह ने किया था। इसके अंदर क्या हुआ था? राजस्थान यूनियन की बैठक बुलाई नहीं, तो भूपाल सिंह इस समय गुजरात मालवा के राजा आए थे और उनको कहा था कि आप एक प्रकार से अपनी एक इकाई में मिल जाएं, जो हमारी शर्तें होगी वो इनको हमें मान लेंगे। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यानी प्रथम सम्मेलन किया था भूपाल सिंह ने। अगर अपनी बात करें कि किस राजा ने प्रयास किया था संघ बनाने का, तो सबसे पहले एकीकरण करने का या फिर संघ करने का जो प्रयास किया था वो कोटा के भीम सिंह ने किया था, लेकिन वो असफल रहा था। राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था भूपाल सिंह ने। भूपाल सिंह की काम करियो, यानी एक तो आपको पता ही एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति यही थे उदयपुर रियासत से, लेकिन ये जो पहला जो संघ बनाने का प्रयास किया था राजस्थान यूनियन, वो क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था? असफल रहा था। बिंग बाद गमा और संघ बनियो के ओदियो तो संघ असफल हो गयो। हाँ, इंग बाद में और संघ भी बनियो। कौन सो बनियो? राजपुताना संघ। बोले जी ओ कौन बनायो? राजपुताना संघ बनाया था मानसिंह ने, जयपुर के राजा मानसिंह सेकंड। कौन सा भी? सेकंड। प्रथम कौन सा? प्रथम वो थे जो मुगलों के, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में जिसने अग्रिम भाग का नेतृत्व किया था, मानसिंह, उसकी बात है वो। लेकिन ये मानसिंह प्रथम है जिन्होंने राजपुताना संघ बनाने का प्रयास किया था। अब राजपुताना संघ बनाने खातर प्रयास करियो, किया करियो, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो उच्च न्यायालय है, उच्च शिक्षा है, पुलिस बल है, उनको संघ को सौंप दो। किसे सौंप दो? संघ को सौंप दो। किसे भाई? कि संघ ने सौंप दो, बाकी की है अपने पास रख लेंगे। उसके बाद यानी राजपुताना संघ तो ये भी असफल हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि मानसिंह एक बात और कहेंगे, सागर सागर की ये बात कही, मानसिंह ने ये बात भी कही थी कि भाई जो कि छोटा प्रांत है बांध के काम करो, बड़ा प्रांत के अंदर मिला दियो। यानी जो छोटे प्रांत हैं, छोटे प्रांत है उन्हें कहां पर मिला दो? उन्हें बड़े प्रांतों में मिला दो। इस कारण भी ये क्या हुआ था? असफल हुआ था। उसके बाद बागड़ संघ बनाने के भी प्रयास किए गए थे। बागड़ संघ ऐकण करियो, ओ करियो डूंगरपुर के राजा ने। किसके राजा ने? डूंगरपुर के राजा ने। कुणा गुरु जी? डूंगरपुर के राजा थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इन्होंने इसका प्रयास किया था। क्या प्रयास किया था? कि बागड़ संघ बना दिया जाए। तो डूंगरपुर के राजा ने, डूंगरपुर के जो राजा है लक्ष्मण सिंह, इन्होंने ये प्रयास किया था, लेकिन ये भी प्रयास क्या हुआ था? असफल हुआ था। यानी आपसी परम मतभेद, अविश्वास के कारण असफल होने लग रहा है। तो आके काम करियो, डूंगरपुर के अंदर जहाँ बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, कुशलगढ़ है, इनको मिलाना चाहते थे, लेकिन ये नहीं मिला। उसके बाद याद रखना है आपको हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ बनाने का भी प्रयास किया गया था। ये किसने किया था? ये याद रखना, जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि बागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था, तो डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजपुताना संघ एकीकरण के समय मानसिंह सेकंड, राजस्थान यूनियन भूपाल सिंह, हाड़ौती संघ कोटा के भीम सिंह ने किया था। कोटा का भीम सिंह है। जगह के काम करियो, हाड़ौती संघ बनाना के करियो प्रयास करियो। तो हाड़ौती संघ भी असफल हो, क्योंकि इसके अंदर कोटा के अंदर जो बूंदी है, बारा है, झालावाड़, इनको मिलाना चाहता था, लेकिन आपसी परंपरा के अनुसार क्या हुआ था? ये भी असफल हुआ था। आपने सुना ही होगा कि जब जब अपना परिवार टूटा तब तब पड़ोसी ने लूटा। सुना ही होगा ये बात। तो आपने जब तक एकता को नहीं रही तो लोग भी आपनों के उठायो, फायदो उठायो। उसके अलावा बागड़ संघ हो गया, हाड़ौती संघ हो गया, राजपुताना संघ हो गया, राजस्थान यूनियन हो गई। एक बीकानेर के राजा ने लुहारू राज्य बनाने की कोशिश की थी, शार्दुल सिंह ने। लिख लेना आप कि बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह थे उस वक्त, उन्होंने लुहारू संघ बनाने की कोशिश की थी। उस वक्त हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया था। उसके बाद शार्दुल सिंह को निराशा भी हाथ लगी थी, यानी कि जो लुहारू राज्य को बीकानेर के
शार्दुल सिंह को नहीं दिया गया था। उन्होंने उसका जो नेतृत्व था वो भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। देखो ये तो थी इससे संबंधित बातें। देखो यूँ आपने की एक आधी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि एकीकरण के अंदर ये बातें बहुत ही कम मिलती है कि एकीकरण के अंदर बहुत से ने एकीकरण करवाया है। बीकानेर के राजा ने शार्दुल सिंह ने काफ़ी प्रयास किया था लुहारू राज्य को अपने में मिलाने के लिए, लेकिन जो भारत सरकार ने उसको अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद निराशा हाथ लगी थी किसी शार्दुल सिंह को। उसी से संबंधित और बात बता देता हूं मैं आपको कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास भूपाल सिंह ने भी किया था, मानसिंह ने किया था, राजपूताना संघ बागड़ संघ लक्ष्मण सिंह ने किया था, हाड़ौती संघ कोटा के भीम सिंह ने किया था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना, यहाँ से दो कथन और हैं। एक तो पहला कथन मैंने लॉर्ड ईस्टमाला बता दिया है आपको, और यहाँ से एक और कथन है। कौन सा कथन है? देखो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। राजस्थान यूनियन भूपाल सिंह असफल हो गया, लेकिन इन्होंने क्या किया था, भूपाल सिंह दूसरों सम्मेलन भी बुलाओगे, यानी एक सम्मेलन और बुलाएंगे। उसके अंदर क्या कहेंगे कि अगर हम लोगों ने जल्द ही कोई यूनियन नहीं बनाई तो जो रियासतें राष्ट्र के समकक्ष नहीं हैं वो जल्द ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी या तो बना लियो यूनियन, यानी जो कि छोटी छोटी रियासतें बन एक साथ मिला लियो, या फिर इन रियासतों का एकीकरण जल्दी से कर लो, वरना ये जो रियासतें हैं वो समाप्त हो जाएगी, उनका नाम और दर्जा समाप्त हो जाएगा। ये बात भी किसने कही थी? भूपाल सिंह ने कही थी। अब मैं इसे मिटा देता हूं। उसके बाद कहाँ रख दिया, एक मिनट, ठीक है, ये इसे मिटा देता हूं मैं कि राजपूताना संघ मानसिंह ने बनाने का प्रयास किया था, अन्य लोगों ने भी किया था, लेकिन इन्हीं से संबंधित जो कथन है वो भी ध्यान रखना। एकीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है। आप ऐसे मत सोचो गुरुजी करवाण के ला रहे हो तक एकीकरण शुरू को नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है, एकीकरण से संबंधित ही है, ठीक है। और सितंबर, एक और बात रहेगी, एक कथन और लिख लेना आप, सितंबर 1946 के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इनका भी एक कथन है। उन्होंने 1946 के अंदर कहा था, लिख लेना ये भी बात आप, कि सितंबर 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि राजस्थान की कोई भी रियासत है वो भारत के एकीकरण में शामिल होने के लिए लायक नहीं है, इसलिए पूर्ण रूप से राजस्थान को एक इकाई के रूप में ही क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। क्या कहा था कि राजस्थान की कोई रियासत भारत में सम्मिलित होने के लायक नहीं है, यानी कोई भी जो की रियासत है भारत में सम्मिलित होने के लिए लायक नहीं है, संपूर्ण राजस्थान को इकाई बना लो, यानी पूर्ण रूप से राजस्थान को एक इकाई के रूप में ही राजस्थान भारत के अंदर क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। ये बातें थी। अब करेंगे एकीकरण की शुरुआत, यानी कि एकीकरण जो किस प्रकार से रियासती विभाग का गठन हो गया था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए थे, सचिव वीपी मेनन बनाए गए थे, माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार थे, वो सारी बातें आएगी। एक एक बने रहो, सिर्फ एकीकरण आज ऐसा करवा देंगे कि इससे संबंधित कोई बात नहीं रहेगी। अब पढ़ते हैं एकीकरण से संबंधित बातें, सारी महत्वपूर्ण है वो। भारत में अगर हमें पूछ ले कि एकीकरण के समय भारत में रियासतें कितनी थी भाई? 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। लेकिन मुझे कई जगह 562 भी मिला है, बिल्कुल, यानी सम्मिलित हो गई थी 562 रियासतें 15 अगस्त 1947 तक। कब हो गई थी? 15 अगस्त 1947 तक भारत में कितनी रियासतें सम्मिलित हुई थी? 562 रियासतें सम्मिलित हुई थी। इन्होंने विल्ले पत्र पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। तो 3 रियासतों ने नहीं किए थे। कौन कौन सी रियासतें देख लो? 3 रियासतों ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए। एक तो ऊपर वाली कश्मीर, जिसका मुद्दा भी पीछे ही हल हुआ है, ठीक है, हमेशा के लिए थोड़ी बहुत समस्या रही थी। 3 रियासतें की वो कानून कश्मीर में लागू नहीं है, वो कानून अब तो हो गया, सारो सिस्टम लागू हो गया, ठीक है। एक ही जूनागढ़, कुछ जितनी देर तो बताओ, बीकानेर तो होगी क्या? जूनागढ़ बीकानेर वाली नहीं है, ये जूनागढ़ गुजरात वाली है, ठीक है। जूनागढ़ का किला है बीकानेर के अंदर, ठीक है। जूनागढ़ का है गुजरात में। एक थी हैदराबाद, ये 3 रियासतें हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट कर करके बताना भी, कश्मीर का उस वक्त राजा कौन था, जूनागढ़ के कौन थे, हैदराबाद के राजा कौन थे? जल्दी जल्दी बताना है भी, कमेंट कर साथ में ही बताओ। और ये भी बताना है कि कश्मीर के राजा कौन थे, जूनागढ़ के कौन थे और हैदराबाद के कौन थे, ठीक है। 3 रियासतों ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। कब तक? 15 अगस्त 1947 तक।
अब देखो बाकी रियासतें कर दियो, क्योंकि 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त 1947 के बीच सभी रियासतों ने हस्ताक्षर कर दिया। तो करिया कौन सी को नहीं, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। ठीक है, अब देखो भारत में रियासतें हो गई, ये इतनी रियासतें थी। अगर बात करें कि राजस्थान में सर कितनी रियासतें थी, तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी भाई, 19 रियासतें थी। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक क्या था, एक था केंद्र शासित प्रदेश। क्या था भाई, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, जो अभी अब तो एकीकरण की शुरुआत हो गई है, यानी अब पढ़ना शुरू कर देगा। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, सारी विशेष बातें पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो इन्हीं से संबंधित सारी बातें पढ़ लेंगे, लेकिन जो पहले बातें करवाई है ना, उनको भी चीज़ आप नोट कर लेना, क्योंकि रीट के विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, हर एक एग्जाम के अंदर इसमें पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस है, पटवार है, ग्राम सेवक, कौन सी भी भर्ती हो, तो वो चीज़ें भी पूछी जाती है, क्योंकि आजकल प्रश्न है, कंपटीशन धीरे धीरे हार्ड होता जा रहा है, वो आपको पता ही है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो हमें यही चाहते हैं कि हमारी ओर से एक भी बात न रहे यहाँ से। ठीक है, 3 ठिकाने, 19 रियासतें राजस्थान में और एक क्यों केंद्र शासित प्रदेश हो। गुरु जी रियासत और ठिकाना में फर्क क्यों, सीधो सो फर्क है। रियासतों के पास तोप सलामी का अधिकार था, ठिकानों के पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो यानी एक, लेकिन 2 रियासतें हैं, अपवाद स्वरूप शाहपुरा और किशनगढ़, जिनके पास तोप सलामी का अधिकार नहीं था। वो पढ़ेंगे आगे। रियासतों से संबंधित मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक बात महत्वपूर्ण है, वो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो राजस्थान 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर हमें पूछ ले कि भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो भारत में जो सबसे बड़ी रियासत थी, भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबादी। कौन सी भाई, हैदराबादी। ठीक है, तो भारत में गुरु सारों छोटी, तो आलियो छोटी हुआ बिल्ली, बिलावरी, मध्य प्रदेश, बिलावरी मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के अंदर छोटी बड़ी की बात करा, लेकिन वैसे तो मैं राजस्थान की रियासतें जब एकीकरण करवाएंगे तो जैसे ही रियासत सम्मिलित होगी उस वक्त जरूर बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। राजस्थान की छोटी रियासत, बड़ी रियासत पूछ ले, तो राजस्थान की जो बड़ी रियासत है, राजस्थान की बड़ी रियासत, उसका नाम है जोधपुर। क्या नाम है, जोधपुर, मारवाड़। ठीक है, और राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की ये तो थी बड़ी रियासत, अगर हमें पूछ ले छोटी रियासत, तो छोटी कौन सी है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर थी। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब छोटो है, छोटो परिवार, सुखो परिवार, सारा निबेर है, तो जनतांत्रिक पूर्ण उत्तरदायी स्थापित करने वाली भी रियासत राजस्थान की यही है। अब मैं इनको मिटा देता हूं, अब मैं आपको आगे करवाता हूं कि एकीकरण के समय कितने चरण, कितने दिन, किस प्रकार से हुआ था, कौन राज प्रमुख बना था, कौन सी रियासत कब मिली थी, कौन उद्घाटन करने के लिए आए थे, ठीक है, कौन प्रधानमंत्री बने थे, ये बातें अब अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो तो करा शुरुआत। अब जो बातें करवाई गई है उनको शायद आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, अब करेंगे एकीकरण की शुरुआत। गुरुजी ट्रेलर तो हार्ड हो, देखो ट्रेलर हो वो तो अब फिल्म रिलीज कर देगा। तो एकीकरण जब हम पढ़ते हैं ना पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से, टाइम लगता है इसके अंदर। इं को नहीं गुरुजी लियो प्रथम चरण आ गयो, और वो प्रथम चरण में गुरुजी 4 रियासत मिली, सारा ने बेरू है। ठीक है, आदि प्रधानमंत्री बने, आदि बने। तो आजकल प्रश्न इसे कौन पूछा है, बेरू था ना अच्छी तरिया है। ठीक है, तो प्रथम चरण, दूसरो चरण वह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले जो बातें करवाई है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आप याद रखना। ठीक है, तो अब करा शुरुआत एकीकरण की। एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। आपको जैसे आपको पता ही है 4 चरण महत्वपूर्ण है, पहलो, दूसरो, तीसरो और चौथो। ठीक है, गुरुजी दिन कितना लगे, राजस्थान के एकीकरण में दिन लगे थे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। 7 दूनी 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब गुरुजी के 15 दिन भी मिले कई जगह, देखो वो बात कैसी है, 15 दिन कई जगह मिले नहीं अपन। तो वह बात किया है, वह बात यह है कि जो प्रथम चरण को जो उद्घाटन होना वह 17 मार्च न होना। प्रथम चरण का उद्घाटन कब होना था, 17 मार्च को होना था, लेकिन कारणवश क्या हुआ, 18 मार्च को हुआ था। हुआ क्या था कि भरतपुर के राजा का एक भाई था जिसका नाम था ठाकुर देशराज। ठीक है, जाट नेता था। ठीक है, जाट विरोधी नेता थे, यानी इस प्रकार से उन्होंने को गद्दार घोषित कर दिया था एक बार के लिए कि ये जाट विरोधी नेता हैं, इस प्रकार से। तो वहाँ पर दंगा हो गया था, उसकी वजह से उन्होंने कहा हम कोई प्रकार की यूनियन नहीं बनाएंगे। तो 17 मार्च को होना था, उसकी जगह क्या हो गया था, 18 मार्च को हो गया था। ठीक है, तो राजस्थान के एकीकरण के अंदर
8 वर्ष 7 माह कितने दिन लगे थे? 14 दिन लगे थे। कई बार की वह कह स्टूडेंट के कर गया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भाई ध्यान रखो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तो संविधान बनता लग गया, अपना संविधान बनने में लगा था 2 वर्ष 18 माह नहीं 11 माह 18 दिन। एकीकरण में क्या दिन लग गया? तो एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। अब देखो, अब गुरुजी चरणों में नाम भी याद रखना पड़ेगा, यानी प्रथम चरण का क्या नाम था, दूसरे का क्या नाम था, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक आ गया, ठीक है, दिखाई भी देना आ रही है। प्रथम चरण का नाम के मुंशी की सिफारिश पर रखा गया था, आपको पता ही है, प्राचीन समय में उसे मत्स्य प्रदेश कहते थे, और नाम क्या रखा गया था प्रथम चरण का? मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान, क्या नाम है? पूर्वी राजस्थान, या फिर राजस्थान संघ भी जिसे कहते हैं। तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान, क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान, यानी संयुक्त पूर्वी राजस्थान भी बोलते हैं इसे, संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का नाम है वृहत राजस्थान, क्या नाम है? वृहत राजस्थान। बता दूंगा एक एक चीज, ध्यान रखो, एक बार शांति रखो। वृहत राजस्थान। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान, पांचवें चरण का क्या नाम है? संयुक्त वृहत राजस्थान। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ, क्या नाम है? राजस्थान संघ है। सातवें चरण का नाम की है वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। अब देखो, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चरण का क्या नाम था, वो टाइम गया, यानी अब कौन पूछा? तीसरे चरण का नाम क्या था एकीकरण के समय। अब इन्हीं से संबंधित कुछ एक और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, देखो मैंने बता दिया आपको कि इस प्रकार के नाम भी ऐसे नहीं पूछे जाते कि अब वर्तमान में चौथे चरण का क्या नाम था, पांचवें चरण का क्या नाम था। अब इनसे संबंधित नाम पूछा जाता है, जैसे इसका नाम क्या हो गया? मत्स्य यूनियन, मत्स्य यूनियन, यूनियन, ठीक है। इसको कहते हैं राजस्थान यूनियन, यानी पूर्वी राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूर्वी राजस्थान को कहते हैं राजस्थान यूनियन। संयुक्त राजस्थान को कहते हैं यूनाइटेड 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 स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इस प्रकार से भी नाम पूछे जाते हैं कि जैसे प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान यूनियन, संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। वृहत राजस्थान को कहते हैं ग्रेटर राजस्थान, क्या कहते हैं? ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। यानी ग्रेटर वृहत, वृहत का अर्थ क्या हुआ? बड़ा, तो ये बड़ा राजस्थान हो गया। ये एकीकरण से संबंधित बातें हैं सारी की सारी, तो इन आपको इन सभी को नोट करना है, एक एक चीज इनको ध्यान में रखो। जैसे छठे पांचवें चरण का नाम हो गया यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। ये नाम भी पूछ सकता है आपको, या मिलाना दे देगा इस प्रकार से, यानी एक तरफ 4 नाम लिख दिए, इधर ये 4 नाम लिख दिए, आपको मिलान सुमेलित करो, पूछ सकता है, ठीक है। राजस्थान यूनियन, यहां से याद रखना है यूनाइटेड राजस्थान, यूनाइटेड राजस्थान, राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ, तो यूनाइटेड राजस्थान। और वर्तमान राजस्थान को याद रखना है रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान, रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान कहते हैं इसे, ठीक है। ये नाम है एकीकरण के, इन्हें भी आप याद रखो, ठीक है। मत्स्य संघ, मत्स्य यूनियन, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान यूनियन, संयुक्त राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, वृहत राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, राजस्थान संघ, यूनाइटेड राजस्थान, वर्तमान राजस्थान, रीऑर्गेनाइज्ड राजस्थान। इस प्रकार से भी पूछ सकता है। अब ध्यान रखियो, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा प्रश्न कौन पूछा है? ऐसा प्रश्न यानी कि ऐसे प्रश्न बीएसटीसी में भी नहीं पूछे जाते हैं, कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है, ठीक है। ये हो गए इसके नाम। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, ये इसके नाम हो गए। उसके बाद देखो, ये तो इसके सारे के सारे नाम आ गए। गुरुजी राज प्रमुख, सन, तारीख, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री सब करवाए जाएंगे। राज प्रमुख याद रखो आप, राज प्रमुख, एक तरफ राज प्रमुख हो गए, एक तरफ प्रधानमंत्री हो गए, और एक तरफ उद्घाटनकर्ता हो गए, उद्घाटनकर्ता। देखो एक एक चीज गुरुजी कई बार की हुआ है कि टाबर पूछा गुरुजी हमारी याद कौन रही है? राज प्रमुख हो, उद्घाटनकर्ता, जैसे नाम दे दिया कि प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गॉडगिल है,
या फिर जैसे प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ठीक है, शोभाराम कुमावत आग, या फिर उदयभान सिंह राज प्रमुख। इस प्रकार से याद नहीं रहते हैं कि राज प्रमुख कौन हुआ, प्रधानमंत्री कौन हुआ, उद्घाटनकर्ता कौन हुआ, याद रख लेंगे। देखो इन्हीं से 4 चरणों के बताए गए हैं। प्रथम चरण उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह, इनको तो याद रख लेना आप, ठीक है, नाम है ये उदय, भीम, भूपाल, मानसिंह। मानसिंह सेकंड है, ये भी ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इनको याद कैसे करें सर, इनके आगे सभी के आगे सिंह लगा दो। उदय भान सिंह है, भीम सिंह है, भूपाल सिंह है, मान सिंह है, ये सेकंड हो गया। अब देखो सिंह क्या होता है, सिंह है शेर, शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। शेर जंगल को क्या हुआ है, राजा हुआ है। तो राजा से याद रख लेना कौन हो गए, राज प्रमुख हो गए, ठीक है। यानी सिंह 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 सिंह, सिंह का अर्थ क्या हुआ, शेर, शेर जंगल का क्या होता है, राजा होता है। तो राजा से याद रख लेना, ये क्या हो गए, राज प्रमुख हो गए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री याद रखो, कुमावत गोकुल वर्मा शास्त्री के पास गए। यहाँ मान लियो जी कई बार ज्योतिषी हाथ कौन देखी करेगी, हाथ देख के बता देना भविष्य। जिस प्रकार से महाराणा सांगा से संबंधित बताया था ना कि उस ज्योतिषी ने कि राजयोग किसके लिखा हुआ है, महाराणा सांगा के लिखा हुआ है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, शास्त्री जी के पास जा रहे हैं, हाथ दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और शास्त्री जी ने कहा आप तो सभी क्या हो, प्रधानमंत्री हो। देखो कुमावत गोकुल, नाम क्या है, पूरा नाम है कुमावत गोकुल वर्मा, किसके पास गए, शास्त्री के पास गए। कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए, शास्त्री के पास गए, शास्त्री के पास गए, ठीक है। आप पूरी लाइन होगी, 4 याद रखना है। कुमावत से याद रखो शोभाराम कुमावत, कौन हो गई, शोभाराम, शोभाराम कुमावत, ठीक है। गोकुल, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, गोकुल भाई भट्ट को नहीं है, गोकुल भाई भट्ट हातलगांव सिरोही से हैं, ठीक है। वर्मा से याद रखो माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, जिन्होंने पंछीड़ा गीत गाया था, मेवाड़ के गांधी कहा जाता है, अर्जी नामक शीर्षक लिखा था, ठीक है, ये माणिक्य लाल वर्मा। शास्त्री से याद रखो हीरा लाल शास्त्री, कौन हो गए, हीरा लाल शास्त्री। दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। देखो मेरा काम है फास्ट पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, क्योंकि सारी बातें कम समय में, मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम समय में बहुत ज़्यादा बातें आपको करवाई जाए ताकि आपका टाइम खराब न हो, ठीक है। राज प्रमुख उदय, भीम, भूपाल सिंह, जिनके पीछे सिंह है, सिंह जे जंगल का क्या होता है, राजा होता है, और राज प्रमुख हो गए। प्रथम चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे चरण के, चौथे चरण के। प्रधानमंत्री गए हैं, प्रधानमंत्री बनने खातर जाना पड़ा है हाथ दिखाने, या फिर मंदिरों में जाते हैं ना दो लगाने, माने प्रधानमंत्री बना दो, विधायक बना दो, ठीक है। तो विधायक भी काम अच्छा करोगा, विधायक आप ही बन जाओगा। जब मंदिर में जाओ, हे हनुमान बाबा, हे भोलेनाथ, नौकरी लगा दोगे, पढ़ लियो भाई, नौकरी लग जाओगा, भोले बाबा की तो यही मेहर है थार पर, ठीक है, सारंग। तो प्रधानमंत्री कौन हो गए, कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गए थे, शास्त्री के पास गए थे। शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माणिक्य लाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता गोकुल लाल असावा, में यहाँ लिख देता हूँ असावा। उद्घाटनकर्ता देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता देखो कोई चीज़ को थे उद्घाटन करना आ रहे हो, पहला बहुत किन याद करूंगा, गॉड ने, भगवान ने याद करूंगा, किन याद करूंगा, गॉड ने। देखो तो गॉड को याद किया, कितनी बार याद किया गॉड को, गॉड को 2 बार याद किया, ठीक है। गॉड को कितनी बार याद किया, 2 बार याद किया, यानी गॉडगिल गॉडगिल। और 2 बार जब गॉड को याद किया तो कौन आ गए सहायता के लिए, चाचा जी आ गए। कौन आ गए, चाचा जी सहायता के लिए आ गए, और आप क्या बन गए, सरदार बन गए। और आप तो क्या बन गए, सरदार बन गए। यानी 2 बार किसको याद किया, भगवान को, यानी गॉड को याद किया, फिर आगे चाचा जी सहायता करने के लिए, फिर आप क्या बन गए, सरदार बन गए। यानी गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, यानी NV गॉडगिल, गॉडगिल, NV गॉडगिल, गॉडगिल, नर हरि विष्णु गॉडगिल जिनका पूरा नाम है, ठीक है। चाचा से, चाचा किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, जिनकी याद में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चाचा किसे, हाँ बाल दिवस से याद आया कि 14 नवंबर से ठीक 9 महीने पहले कौन सा डे आता है, वो भी बताओ भी आप, ठीक है। चाचा से याद आया, चाचा कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार के बारे में तो थाने बता के मैं ले आई हूँ, सरदार कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ये हो गए इसके उद्घाटनकर्ता, यानी
किसको याद किया? गॉड को याद किया। कितनी बार याद किया? 2 बार याद किया। गॉड को जैसे ही याद किया तो सहायता के लिए कौन आगे? चाचा आ गए, और हम क्या बन गए? सरदार बन गए। कुमावत गोकुल वर्मा किसके पास गई हैं? शास्त्री के पास गई हैं हाथ दिखाने। यहाँ पर सिंह लिखा हुआ है तो सिंह लिखा हुआ है तो सारे के सारे क्या है? राज प्रमुख है। और जी उपराज प्रमुख कौन करवाया? उपराज प्रमुख इतने महत्वपूर्ण नहीं है, उनसे संबंधित कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो नाम हो गए, अब पढ़ना है सन। सन देखो 3 हुए थे 48 में। कब हुए थे? 1948 में। 2 हुए थे 49 में, 1949 में। 1 हुआ था 50 में और 1 हुआ था 56 में, 1956 के अंदर। 56 के अंदर क्या हुआ था? वर्तमान स्वरूप आ गया था। अब गुरजिया की तारीख याद करवाओ। तारीख वैसे तो आपको पता ही है, जैसे 18, 25, 18 वैसे याद करो तो बहुत बढ़िया बात है, नंबर याद करो तो। बाकी जैसे ही एकीकरण चलेगा वैसे ही आपको तारीख याद हो जाएगी। जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यानी राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 को क्या आया था? अपना वर्तमान स्वरूप आया था। अब सारा ध्यान है, ऑल टू जेड सारा बच्चा ध्यान है, जगह पढ़ना आ रही है, देखना आ रही है। ठीक है, 18 मार्च ने शुरुआत हुई तो पहले चरण तो ऑटोमेटिक याद है, 18 तारीख ने शुरुआत हुई। 3 48 है, 2 49 है, 1 50 1 56 है। 18 मार्च याद हो गयो। बिंग बाद में अगली जो की तारीख है भाई, एक एक जो आप पढ़ांगे एकीकरण बिंग सागा सागा अगली तारीख आ जाएगी। तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था। 2 तो याद हो ही गई। उसके अलावा मैं और बता दूंगा आपको, देखते रहना कि किस प्रकार से आपको याद करनी है। जैसे मैंने आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, मैं तारीखों से संबंधित नहीं है। 30 मार्च को क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस बनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इन्हीं से संबंधित ये बातें चलती रहती है। ठीक है, यानी ये याद हो जाएगी अपने, जैसे जैसे अपने एकीकरण पढ़ेंगे ना आगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी आपके। मुझे पूर्ण रूप से आशा है आप याद कर लोगे, और मैं बताऊंगा वैसे वैसे तारीखें याद हो जाएगी। वैसे याद करो आप मोबाइल नंबर के माध्यम से तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 18 25 18 30 इस प्रकार से याद करो तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे याद नहीं रह रही है तो मैं एकीकरण जैसे जैसे अपना चरण चलेंगे, जैसे अब अपने पढ़ेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण से संबंधित जब बातें चलेगी तो सारी बातें आ जाएगी। द्वितीय चरण, तीसरे चरण, चौथा चरण, 5वां, 6ठा, 7वां, जिन चरणों में महत्वपूर्ण बातें रही है और महत्वपूर्ण कथन रही है इनसे संबंधित, वो सारी एक एक बातें मैं जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन अब रियासतों गुरुजी का रियासतों संबंधित कोई बात आज तक कौन बताई? प्राचीन कुणसी, नई कुणसी, जब आप पढ़ांगे एकीकरण। जब अब शुरुआत करेंगे, जैसे प्रथम चरण के अंदर प्रथम चरण में 4 रियासतें मिली थी। जैसे अलवर रियासत मिली थी। गुरुजी अलवर रियासत की एक खास बात है, अलवर रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था, जिसके ऊपर महात्मा गांधी हत्या का केस लगा हुआ था। अलवर रियासत के अंदर सबसे पहले बताओ भाई, भूमि चकबंदी की जो चकबंदी शुरुआत की अंग्रेजों ने, वो कहाँ से स्टार्ट की थी? सबसे पहले कौन सी रियासत से स्टार्ट की गई है, वो आप बताओ जल्दी से कमेंट कर कर। उसके बाद एकीकरण आज इतना ही पढ़ेंगे। एकीकरण का दूसरा पार्ट कल वाली क्लास के अंदर होगा। आज जो बातें करवाई है उनको आप याद करो पहले, क्योंकि वो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। वो उन्हीं से संबंधित एग्जाम में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बच गए अपने चरण, चरण पढ़ेंगे कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब कैसी रही आज की क्लास, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप इनको सभी को नोट कर लेना। ये आप कमेंट कर कर जरूर बताओगे इन्हीं से संबंधित। यानी कि मैं ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछता हूँ, लेकिन फिर भी जो बातें करवाई है उनको आप लिखते रहो, नोट कर लो। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के अंदर, और कमेंट कर कर सभी साथी जरूर बताएंगे कि आज की ये क्लास कैसी रही, क्योंकि थोड़ा सा मैटर कुछ अलग था अपना। ठीक है, तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत,